के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में खुद मूवी के डायरेक्टर चिदम्बरम सर ने एक इंटरव्यू में बताया है, एंड इनके अलावा कुछ ऐसी डिटेल्स जिनके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। मूवी की शुरुआत होती है शादी के एक सीन से, जिसमें मंजुलम बॉयज एक ग्रुप के साथ रूफ पुलिंग वाला गेम खेलते हैं और हार जाते हैं। बट आपको बता दूं कि जिस ग्रुप से मूवी के मंजुलम बॉयज हारते हैं वो ग्रुप रियल मंजुलम बॉयज का होता है, जिनके साथ रियल लाइफ में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, जिनका इस मूवी में कैमियो दिया गया है। इनमें ये है कुट्टन और ये है सुभाष, जो इस लगभग 180 फीट के गहरे गड्ढे में गिरे। और आपको बता दूं कि मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कुट्टन सुभाष के नीचे गिरने के बाद पुलिस सिस्टम के थ्रू नीचे जाता है, जिससे नीचे उतरने और ऊपर आने में कुट्टन और उन सभी लोगों को जिन्होंने उन्हें ऊपर खींचा उन्हें उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब ये सब कुछ रियल में हुआ था तब वहाँ फायर ब्रिगेड के पास कोई पुलिस सिस्टम नहीं था, अलावा एक रस्सी के। रियल इंसिडेंट में कुट्टन बिना पुलिस सिस्टम के थ्रू नीचे उतरे थे और सुभाष को वहाँ से बचाकर लेकर आए थे, जो हमें मूवी में आगे पुलिस सिस्टम के फेल होने पर दिखाया भी जाता है। सोचो, अगर पुलिस सिस्टम होने के बाद भी इन सबको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है तो रियलिटी में क्या हुआ होगा। मूवी में आगे जब कुट्टन सुभाष को ऊपर की ओर लेकर आता है तब सुभाष के बदन पर खून और उसके फटे हुए कपड़े होते हैं। बट रियल इंसिडेंट में सुभाष के नीचे गिरने के बाद सुभाष की बॉडी पर कुछ भी नहीं बचा था। अगर उनकी बॉडी पर कुछ था तो वो था सिर्फ खून और एक बैग, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो मूवी में दिखाए गए सुभाष के कैरेक्टर और रियल सुभाष की हेल्थ में बहुत डिफरेंस है, जो आप यहाँ देख सकते हो। पता नहीं रियलिटी में सुभाष के दोस्तों को उन्हें ऊपर खींचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। मूवी को देखते हुए अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो मेकर्स ने सुभाष के खड्डे में गिरने के बाद के जीवन को एक पुनर्जन्म की तरह दिखाया। जब सुभाष को खड्डे से बाहर निकाला जाता है तो उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होते, वो खून से लथपथ होते हैं जैसा एक बच्चे के पैदा होते हुए वक्त होता है। जब एक बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकाला जाता है तो बच्चा अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ा होता है, जिसको मेकर्स ने यहाँ एक रस्सी से रिप्लेस किया है। और सबसे अहम बात, मेकर्स ने गड्ढे के ऊपर के हिस्से को बिल्कुल उसी तरह की शेप दी है जिस तरह की वजाइना होती है। शेप दी है मतलब मूवी में हमें दिखाया गया गुना केव का ये हिस्सा तो गुना केव की रियल लोकेशन है, बट जहाँ सुभाष गड्ढे में गिरता है वो गुना केव की रियल लोकेशन नहीं बल्कि एक सेट है जो मेकर्स ने छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। रियल इंसिडेंट में जब सुभाष इस गड्ढे में गिरे थे तो वो नीचे गिरते हुए अनकॉन्शियस हो गए थे, जिसकी वजह से सुभाष को ये पता नहीं था कि वो नीचे गड्ढे में किस तरह से गिरे, और इसीलिए मेकर्स ने इस गड्ढे को रियल कुट्टन के आइडिया के अकॉर्डिंग तैयार किया था ताकि हमें ये एकदम रियलिस्टिक लगे। आपको याद होगा कि जब कुट्टन सुभाष को ट्रिप पर ले जाने के लिए उसके घर आता है तो सुभाष घर से निकलते हुए अपने छोटे भाई का बेल्ट ले आता है, और इसी बेल्ट के एक पत्थर में अटकने की वजह से सुभाष और नीचे गिरने से बच जाता है। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें मूवी की स्टार्टिंग में छोटे छोटे सीन्स को भी दिखाया जाता है। और इसी तरह मूवी में हमें दिखाए गए मंजुलम बॉयज के वो बचपन के कुछ सीन्स जिनको दिखाने का रीजन सिर्फ ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट होना ही नहीं है, इसका एक और रीजन है। सुभाष को नीचे गिरने के बाद जो चीज सबसे ज्यादा याद आती है वो तो उसका बचपन जो उसने इन सब के साथ बिताया है। जैसा कि हमें इस इंसिडेंट से पहले सुभाष को नास्तिक दिखाया गया था, सुभाष की सच्चाई भी कुछ वैसी ही थी, बट इस इंसिडेंट के बाद सुभाष भगवान में विश्वास करने लगे। इस इंसिडेंट ने सुभाष की पूरी लाइफ बदल दी। अगर आपने मूवी को थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि जब मंजुलम बॉयज गुना केव पहुंचते हैं तो इन्हें वहाँ एक मंकी स्कल मिलता है। मूवी के डायरेक्टर चिदम्बरम सर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो गुना केव पहली बार गए थे तो उन्हें वहाँ इसी तरह का एक मंकी स्कल मिला, और गुना की शूटिंग के दौरान कमल हसन सर को भी कुछ ऐसे ही मंकी स्कल्स वहाँ मिले थे। सच में मेकर्स ने इस कहानी को हमारे सामने कुछ इस तरह से पेश किया है कि सब कुछ रियल में हो रहा है। एंड आपको बता दूं कि मैंने ये सभी डिटेल्स आपको पूरी रिसर्च के बाद दी है, इनमें से कुछ भी फेक नहीं। तो कमेंट करना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी मूवी पर चाहिए। और हाँ, अगर आपको कल्कि की कुछ डिटेल्स जाननी है तो ये वीडियो आप देख सकते हो।